राम राम। सुंदरकांड की ये कथा अब दोहा 35 से आगे बढ़ती है। भगवान रामचंद्र जी की सेना, विशाल वानर सेना, अब समुद्र के तट पर पहुंच चुकी है। अब इस तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और एक विशाल वानर और भालुओं की सेना के साथ, और उस तरफ है लंका। बीच में 100 योजन में फैला हुआ एक विशाल समुद्र है। उसके आगे क्या होता है? उहां निसाचर रहै सशंका, जब ते जारि गयौ कपिलंका। अब लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला करके गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। जो लंका अविजित थी, सुरक्षित थी, वो लंका में भी अब भय उत्पन्न हो गया है, क्योंकि एक वानर ने आकर के पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। तब से वो सभी एक डर में रह रहे हैं। निज निज ग्रह सब करहि बिचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। और वो सभी अपने अपने घरों में ये सब आपस में बातचीत करते हैं कि राक्षस कुल की रक्षा का अब कोई उपाय बचा नहीं है, क्योंकि एक वानर जिसको राक्षस कुछ समझते ही नहीं है, उसने तो पूरी लंका जला दी है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तही आए पुर कवन भलाई। और वो लोग आपस में ये भी बात कर रहे हैं कि जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी जिनका एक दूत आया है और उसने पूरी लंका को जला करके राख कर दिया, तहस नहस कर दिया, वो अगर स्वयं नगर में आ जाएंगे, तब फिर कौन भलाई है, यानी हम लोगों की बहुत बुरी दशा होने वाली है। यही था भगवान श्री रामचंद्र जी का वो परिचय पत्र, यानी हनुमान जी, जिन्होंने अपने पौरुष से, अपने बल से लंका के लोगों में एक भय उत्पन्न कर दिया है। दूतिन सन सुनि पुरि जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। और दूतियों से, जो उसके दूत हैं लंका के, उनसे नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो उठी। जब उसे समाचार पता लगा कि नगर में लोग किन किन आशंकाओं से भयभीत हो रहे हैं। रहस्य चोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। और वो एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति के चरणों में लगी और बिल्कुल नीति के रस में पगी हुई, यानी जो नीति युक्त बात है, वही वाणी से वो बोली कि कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। वो कहती कि हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध त्याग दीजिए, उनसे विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर अपने हृदय में धारण करिए। आखिर पत्नी से अधिक अपने पति का भला और कौन चाह सकता है, क्योंकि एक पत्नी की संपूर्ण जो दुनिया है, जो संपूर्ण उसका संसार है, वो पति में ही निहित है। और एक मंदोदरी यही सोचकर अब चिंतित हो रही है कि आगे क्या होगा, इसलिए वो कहती है कि मेरी वाणी को आप अपना हित समझिए, उसी को हृदय में धारण करिए और श्री राम से अपना बैर भूल जाइए, छोड़ दीजिए। समझत जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। वो बोलती है कि जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, यानी जैसे ही हम वो लंका का वो दृश्य अपने मन में सोचते हैं, जैसे ही वो स्मरण आता है, वैसे ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। यानी वो घटना कितनी कितनी भयावह थी, जब लंका पर इतना बड़ा संकट आया था, जिसका विचार करने से ही लंका के लोग अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। तो फिर आप सोचिए कि तासु नारि निज सचिव बुलाई, पठौ कंत जो चाहौ भलाई। इसलिए हे मेरे प्यारे स्वामी, हे लंकेश, हे लंका के अधिपति, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उस स्त्री को वापस भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निसास में आई। क्यों? क्योंकि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। जाड़े की रात्रि का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि जाड़े की रात काटे नहीं करती,
यदि आपके पास ठंड से बचने के उपाय नहीं है तो ये रात आपको युगों के समान लगेगी। इसीलिए सीता सीत निशा समाई, सीता वो जाड़े की रात के समान है जो आपके आपके जो कुल है, उसका जो ये कमल वन है, उसको नष्ट कर देगी। इसलिए सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। इसलिए हे नाथ सुनिए कि सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। यानी स्वयं शंकर और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते यदि आप सीता को वापस नहीं करते हैं। बहुत प्रकार से मंदोदरी अपने पति को समझाने का प्रयत्न कर रही है, परंतु रावण तो अभिमानी है, उसे भला किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। और वैसे भी जब काल आपके सर के ऊपर मंडरा रहा हो तो आपको किसी की भी बात समझ में नहीं आती। राम बान यही गन सरेस निकर निसाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजिटेक। उदाहरण देती है मंदोदरी। वो बोलती है कि श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जिस प्रकार से सर्प मेढक को निगल जाते हैं, उसी प्रकार से ये राम के बाण सर्पों के समान हैं। और वो जब तक इन्हें ग्रस नहीं लेते, यानी इन मेढकों को जब तक वो ग्रस नहीं लेते, खा नहीं लेते हैं, तब तक हट छोड़ करके कोई उपाय कर लीजिए, अन्यथा लंका का भला नहीं हो सकता। तो बहुत प्रकार से मंदोदरी रावण को समझाने का ये प्रयत्न कर रही है। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 36 संपन्न होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।